नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट उपाय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप अपनी जिंदगी में खुशियां और सफलता चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच और विश्वास आपकी हकीकत को कैसे बदल सकते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द सीक्रेट्स की, जो आपको बताएगी कि कैसे आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपनी सोच से अपनी दुनिया बदल सकते हैं। दोस्तों, आकर्षण का नियम कहता है कि जिस तरह के विचार आप अपने मन में सोचेंगे, उसी तरह के विचारों को आप अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर आप सकारात्मक विचार सोचेंगे तो अपने जीवन में सकारात्मक विचारों वाले लोगों और सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। अगर आप अपने मन में हमेशा नकारात्मक विचार रखेंगे तो नकारात्मक विचारों वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपका वर्तमान जीवन आपके बीते समय के विचारों का ही परिणाम है। आप जो बातें सबसे ज्यादा सोचते हैं, उन्हीं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। दुनिया में सबसे अधिक दौलतमंद लोगों ने दौलत कमाने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया है। वह अपने मन में दौलत और प्रचुरता के बारे में सोचते हैं और कोई भी विपरीत विचार अपने मन में नहीं आने देते हैं। उनके दिमाग में सर्वाधिक विचार दौलत के ही होते हैं, जिसके कारण वह अपने जीवन में बहुत सारी दौलत को आकर्षित करने में कामयाब होते हैं। आकर्षण का नियम आपके मन के प्रबल विचारों पर काम करता है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसे आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। आप हर चीज को अपने विचारों और अपने दिमाग में बसी हुई तस्वीरों के माध्यम से आकर्षित करते हैं। आपका वर्तमान जीवन आपके बीते हुए समय के विचारों का ही परिणाम है, और अगर आपके जीवन का कोई हिस्सा खराब चल रहा है तो उसके बारे में अपने विचारों को बदलकर आप उसे ठीक कर सकते हैं। हमारे विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जब भी आप अपने मन में कोई विचार सोचते हैं तो वह एक सिग्नल की तरह सृष्टि में जाता है और आकर्षण के नियम से उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों, कार्यों और परिस्थितियों को हमारे जीवन में आकर्षित करता है। सृष्टि में जाने वाली हर चीज अपने स्रोत के पास लौट आती है, और आप अपने विचारों के स्रोत हैं। इसलिए सृष्टि में जाने वाले आपके विचारों के सिग्नल किसी न किसी रूप में दोबारा आपके पास ही लौट आते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी के विचार आप अपने मन में सोचते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी के विचारों वाले लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी वाले घटनाओं को आकर्षित करते हैं। आपको अपने जीवन में उसी फ्रीक्वेंसी की परिस्थितियां और परिणाम मिलते हैं। अगर आप प्रचुरता के विचार सोचेंगे तो प्रचुरता को जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर आप किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचेंगे तो उसे अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। ठीक उसी तरह अगर आप किसी खास किताब के बारे में सोचेंगे तो उसे आकर्षित करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि अगर केवल सोचने से ही व्यक्ति सब कुछ पा सकता है, तो हर कोई अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा होता? दोस्तों, हम इंसानों के जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हम अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं अकेला नहीं रहना चाहता हूँ, मैं परीक्षा में फेल नहीं होना चाहता हूँ, और मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, या फिर मैं जिंदगी में असफल नहीं होना चाहता। हताहूँ लोग ऐसी बातें इसलिए कहते हैं क्योंकि वह ऐसा अपने मन में सोचते हैं। वह अपने जीवन में यह सब कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन वह अपने बारे में ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा ही बोलते हैं। असल में ऐसा सोचने से और बोलने से वह इन्हीं बातों को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप जो सोच रहे हैं वह चाहते हैं या नहीं। आकर्षण का नियम केवल आपके प्रबल विचारों पर बड़ी सटीक से काम करता है। चैप्टर नंबर 1 है, अपनी इच्छा में फेस्ट करना सीखो। दोस्तों, आपकी इच्छा को पूरा होने में कितना समय लगता है? तो इसके बारे में ऑथर कहती हैं कि आपकी इच्छा को पूरा होने में जितना भी समय लगेगा, उसके लिए कोई नियम पुस्तिका नहीं है। आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी हो सकती है, और उसमें शायद समय भी लग सकता है। यह सब आपके और सृष्टि के तालमेल पर निर्भर करता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि समय केवल एक भ्रम है। हम समय में विश्वास करते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में चीज़ों को एक के बाद एक होते हुए देखते हैं। आइंस्टाइन और क्वांटम भौतिकी शास्त्री हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज़ एक साथ हो रही है। अगर आप इस बात को समझ ले कि समय का अस्तित्व ही नहीं है,
तो आप देखेंगे कि आप भविष्य में अपने लिए जो भी चाहते हैं वह पहले से ही मौजूद है। सृष्टि को आपकी मनचाही चीज आपको देने में जरा भी समय नहीं लगता है। अपनी मनचाही चीज को पाने में जो भी देरी होती है वह आपके तरफ से ही होती है। आप यकीन करने में, जानने में और अपनी मनचाही चीज को अपने पास महसूस करने में समय लगा देते हैं। आप अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर देरी से पहुंचते हैं, इसलिए आपको वह चीज पाने में समय लगता है जैसे कि आप अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हैं, आपको वह चीज मिल जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि यह काम छोटा है, यह तो जल्दी ही हो जाएगा, यह कुछ घंटों में ही हो जाएगा। दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि यह काम बड़ा है, इसमें कई महीने या कई साल लग जाएंगे। यह वह नियम है जो हमने बनाए हैं, जबकि सृष्टि के लिए कोई नियम नहीं होते। सृष्टि के लिए कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसके लिए सब बराबर है। सृष्टि के मुताबिक किसी काम के लिए कोई समय और देरी नहीं होती है। अगर आप अपने मन में अपनी मनचाही चीज को पाने की भावनाएं जगा लें तो सृष्टि जल्दी ही आपको आपकी मनचाही चीज दे देती है। चैप्टर नंबर 2 है धन का रहस्य। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग आप धन के लिए किस प्रकार कर सकते हैं। रहस्य के ज्ञान और आकर्षण के नियम को जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। यह प्रक्रिया हर उस चीज पर लागू की जा सकती है जिसे आप पाना चाहते हैं, और उनमें धन भी शामिल है। धन को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए आपको अपना ध्यान दौलत पर केंद्रित करना होगा। अगर आपका ध्यान इस बात पर है कि आप महंगी चीजें नहीं खरीद सकते हैं या आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो धन को अपने जीवन में आकर्षित करना नामुमकिन है। अगर आप अपना ध्यान कम पैसों पर केंद्रित करेंगे तो सृष्टि हमेशा आपके लिए ऐसी परिस्थितियां बनाती रहेगी जिनमें आपके पास पैसे की कमी हो। धन को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए आपको धन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। धन को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों को बदलना होगा। आपको अपने मन में ऐसे विचार रखने होंगे कि आपके पास इस समय पर्याप्त से ज्यादा धन है। आपको यह महसूस करना होगा कि आपके पास इस समय पर्याप्त से ज्यादा दौलत है। आपको धन और प्रचुरता के बारे में अच्छा महसूस करना होगा, और जब आप ऐसा करेंगे तो पैसा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगा। आप यह कल्पना करें कि जितना भी पैसा आप चाहते हैं वह सब आपके पास एक ही समय मौजूद है। उस पैसे को खर्च करने की कल्पना करें। पैसे से आप वह सभी चीजें खरीदें जो आप अपने लिए खरीदना चाहते हैं। वह सभी काम करने की कल्पना करें जो आप करना चाहते हैं, और महसूस करें कि यह कितना अद्भुत है। सैकड़ों लोगों ने सीक्रेट टीम को बताया है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके उन्होंने धन की बहुत बड़ी रकम हासिल की है। चैप्टर नंबर 3 है प्रचुरता को आकर्षित करें। अगर आज के समय में आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो ऐसा आपके विचारों के कारण है। आपके विचार धन को आपके पास आने से रोक रहे हैं। हर नकारात्मक विचार और भावना अच्छी चीजों को आपके पास आने से रोकती है, और उसमें पैसा भी शामिल है। आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए जितना भी धन चाहिए वह सब सृष्टि में इसी समय मौजूद है, लेकिन आप अपने विचारों से उस धन को अपने पास आने से रोक रहे हैं। आपको धन के अभाव के विचार सोचने की बजाय धन की प्रचुरता के विचार सोचने होंगे, और अपना सारा ध्यान प्रचुरता पर केंद्रित करना होगा। पैसे की जरूरत एक बहुत शक्तिशाली भावना है, इसलिए अगर आप हर समय पैसे की जरूरत को महसूस करते हैं, आकर्षण के नियम के अनुसार पैसे की जरूरत को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। मित्रों, मैं आकर्षण के नियम के बारे में आपको एक राज की बात बताना चाहता हूं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे पाने का सबसे आसान तरीका इसी समय खुशी महसूस करना है। पैसे और अपनी मनचाही चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करने का यह सबसे तेज तरीका है। अपने जीवन में धन को आकर्षित करने के लिए खुशी और आनंद की भावनाओं को महसूस करें। ऐसा करने से आप उन सभी चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे जो आपको खुशी और आनंद देती हैं। आकर्षण का नियम आपकी अंदरूनी विचारों और भावनाओं को हमेशा साकार करता है। अगर आपने अभी तक अपने मन में यह विचार रखा है कि पैसा सिर्फ नौकरी या वेतन के रूप में आपके पास आ सकता है, तो उसे फौरन त्याग दें, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे
तो आपके पास धन के प्रवाह के दूसरे रास्ते नहीं खुलेंगे। कुछ लोग कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं और कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं। वह हमेशा यह महसूस करते हैं कि वह इस कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्त होने की बजाय वह और कर्ज लेते रहते हैं। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हमेशा कर्ज के बारे में सोचते हैं। उनका ध्यान प्रचुरता और समृद्धि की बजाय कर्ज पर केंद्रित होता है। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि उन्हें अपना ध्यान कर्ज की बजाय प्रचुरता पर केंद्रित करना होगा। उन्हें कर्ज की चिंता छोड़कर इसी समय खुशी महसूस करनी होगी। जब वह अपना ध्यान प्रचुरता पर केंद्रित करेंगे और हर समय खुशी महसूस करेंगे, तो सृष्टि उनके लिए कर्ज मुक्ति और प्रचुरता के सारे रास्ते खोल देगी। दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जो ये समरी यहाँ तक सुन रहे हैं, ज़रा कमेंट करके बताना। चैप्टर नंबर 4 है अमीरी के लिए। अमीरी के विचार सोचे। प्रकृति हमेशा से चाहती है कि इस धरती का हर इंसान सम हो, सफल हो और कामयाब हो। बशर्ते इस समृद्धि को पाने के लिए आपको अपनी सोच को समझना होगा। लोग अक्सर अपनी सोच से पीछे रह जाते हैं। जाने अनजाने लोगों के मन में यह बात बैठी होती है कि पैसे ही सारी बुराई, भ्रष्टाचार गंदे चीज़ों का बीज है और यह सारे गलत काम जो इंसान करते हैं वह पैसे की ही वजह से करते हैं। देखिए, आपका कहना सत्य है, पर इसमें पैसा बुरा कैसे हो गया? यह तो इंसान की फितरत पर निर्भर करता है कि पैसों का इस्तेमाल किसी बुरे काम में लगा रहा हो या उसी पैसे से गरीब लोगों की मदद कर रहा हो। एक बात का ध्यान रखें कि पैसा बुरा या अच्छा नहीं होता है, बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले अच्छे या बुरे होते हैं। दोस्तों, धन को आकर्षित करने के लेखक कुछ बातें ध्यान में रखने के लिए कहते हैं। जैसे पहली बात है कि पैसे से जुड़ सारे नकारात्मक विचारों को मन से निकल दें। पैसा कभी बुरा नहीं होता, बल्कि इसका होना आपके लिए और आपसे जुड़ लोगों के लिए बेहतर जीवन लेकर आता है। दूसरा बात है, पैसों को हमेशा आशीर्वाद दें। अगर आप किसी के पास अधिक धन देखें तो उसके प्रति खुशी को महसूस करें। ऐसा करके आप अपनी ओर धन और समृद्धि को आकर्षित कर रहे हैं। और यदि आप जलन की भावना रखते हैं तो फिर आप आकर्षण के नियम का दुरुपयोग कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है पैसा पाने के लिए धन का दान करें। दोस्तों, धन का दान करना अपने जीवन में धन को लाने के लिए सबसे शक्तिशाली तकनीक है, क्योंकि ऐसा करते हुए आप यह महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त से ज्यादा धन है। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के सबसे दौलतमंद लोग सबसे बड़े दानवीर होते हैं। अगर इस समय आप सोच रहे हैं कि मेरे पास दान देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो आपके विचार अभी भी धन की कमी पर केंद्रित है। दान देने का मतलब है अपना ध्यान पर्याप्त से ज्यादा होने पर केंद्रित करना। और जब आप ऐसा करते हैं तो आकर्षण के नियम के अनुसार यह सृष्टि आपको धन और प्रचुरता दोनों प्रदान करती है। चैप्टर नंबर 6 है ग्रेटू। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रेटू का मतलब कृतज्ञता होता है, यानी किसी चीज के प्रति आभार प्रकट करना। अपने जीवन को बदलने के लिए जो सबसे आसान प्रक्रिया है वह है ग्रेटू। ग्रेटू जिंदगी में अच्छी चीजें लाने का सबसे अचूक उपाय है। आप अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा पाने के लिए कृतज्ञता का प्रयोग करें। कृतज्ञता से आपकी ऊर्जा और आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव आता है। कृतज्ञता का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले उन सभी चीज़ों की सूची बनाएं जो आपके पास हैं। उन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें जो आपके पास नहीं है और ना ही उनकी कमी महसूस करें। अब अपनी सूची में लिखी हुई सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं हैं। जैसे कि इस वीडियो को देखने के लिए आपके पास कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट की सुविधा है। अगर आप अपने घर में अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। आपको उन सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ऊर्जा में परिवर्तन आएगा और जल्दी ही वह सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी जो आज आपके पास नहीं है। द सीक्रेट के सभी शिक्षक अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता की प्रक्रिया से ही करते हैं। आप भी अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको हमारी ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही और बुक समरी और ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारी प्लेलिस्ट चेक करें। फिर मुलाकात होगी अगले रोमांचक बुक समरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, मस्त रहना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।